ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज भी हनुमान जी क्यों जीवित हैं। राम भक्त हनुमान जी पूरा डिटेल्ड हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में क्यों जीवित हैं आज वो। भगवान राम के परम भक्त और शिव के अवतार हनुमान जी पर कई बार विचार विमर्श हुए हैं। आज हम आपको कुछ तथ्यों के माध्यम से हनुमान जी के जीवन के बारे में बताएंगे। यह तथ्य हमने विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए हैं और हम उनके सदैव आभारी हैं जहां से मैंने स्रोत एकत्रित किए हैं। इस युग में पवन पुत्र भगवान श्रीशंकर के स्वरूप से विश्व में स्थित थे। उन्हें शिव स्वरूप 8 रुद्रावतारों में से एक, उन्हें शिव स्वरूप कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में उन्हें शंकर सुवन केसरी नंदन कहकर संबोधित किया है। त्रेता युग में जब जब श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया तब तब भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। सतयुग में भोलेनाथ पार्वती ने से उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं और वे उसी युग में पार्वती से दूर रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अतः यह प्रमाणित है कि श्री हनुमान जी सतयुग में शिव रूप में थे और शिव तो अजर अमर हैं। अभी राम के त्रेता युग काल में हनुमान जी होने का रहस्य क्या है। त्रेता युग में तो पवनपुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी के त्रेता युग में होने के हजारों प्रमाण मिलते हैं और सभी हनुमान जी के ऋणी हैं। श्री राम, भरत, सीता, सुग्रीव, विभीषण और संपूर्ण कपिमंडल, कोई भी उनके ऋण से मुक्त अर्थात उऋण्य नहीं हो सकता। इस प्रकार त्रेता युग में तो हनुमान जी साक्षात विराजमान है। इनके बिना संपूर्ण चरित्र पूर्ण होता ही नहीं है। और इस चीज का ऐतिहासिक प्रमाण भी है। वानर समान एक विलक्षण जाति हनुमान विषयक रामायण के समस्त वर्णन को मनन करने पर यह सिद्धांत स्थिर होता है कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसा विलक्षण वानर जाति भी भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15,000 वर्ष पूर्व लुप्त हो गई। बच गए बस हनुमान। अब हनुमान जी क्यों बच गए? वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड के 40वें अध्याय में इस बारे में प्रकाश डाला गया है। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार दिए तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावद राम कथावीर चिरसती महितले तावचरीरे वतस्यन्तु प्रणामम न संशयम। अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवें तेतः कपि श्रेष्ठ भविता नात्रा संशय चिरस्यति यथा चिरस्यति कथा यावदेशा लोक च मामिका तावत ते भविता कीर्ति शरीरे पवसत्था लोका ही यवास्ततास्यन्ति तावतम सत्यास्त्यम में कथा। अर्थात ही कपि श्रेष्ठ ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेगी। अभी कृष्ण के काल में द्वापर युग में भी हनुमान जी थे। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूछ मार्ग को हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनका पूछ नहीं हटा पाते हैं। दूसरा प्रसंग अर्जुन से जुड़ा हुआ है। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। हनुमान जी ने कहा, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्हें समुद्र पार जाने के लिए
सेतु की जगह, पत्थरों की सेतु बनवाने की जगह पे उन्हें तीरों की सेतु क्यों नहीं बनवा दी? पत्थरों की आवश्यकता क्या थी? यदि मैं वहां पर उपस्थित होता तो समुद्र पर वानों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव। वानों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो वानों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। तो अर्जुन कहते हैं, नहीं, देखो, ये सामने सरोवर है, मैं उस पर वानों का एक सेतु बनाता हूं, आप उस पर चलकर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने अगर झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान जी अपने लघु रूप में ही रहे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस वानों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु का सारा जो सेतु था वो डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तब श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान अग्नि में कूदने चले वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा, उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिए, मेरे अपराध कैसे दूर होगा भगवान। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन मत खीन करो और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। ये द्वापर का प्रसंग था। यहाँ भी देखिए कृष्ण और अर्जुन का जो प्यार था, यहाँ भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर बचा लिया। एक्चुअली में श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, तो उनकी सारी गलतियों को बड़े प्यारे तरीके से नजरअंदाज कर देते थे और उनको कष्ट भी नहीं होने देते थे। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृतमस्त कांजलि वाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राजसानतक। अर्थात कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा कीर्तन आदि होते हैं वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अचर अमर गुण निधि सुत होऊं करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। यदि मनुष्य पुण्य श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। हनुमान जी के जीवित होने के जो प्रमाण है समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं, मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा, जब राम और लक्ष्मण जी आएंगे तो मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वाले को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी के वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए थे। अभी हनुमान जी आज भी जीवित हैं, क्यों? हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला है। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं।
और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। कलयुग में राम का नाम लेने वाले और हनुमान की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। वैचारिक स्तर पर धर्म युद्ध चल रहा है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि धरती पर सनातन धर्म की पुनः स्थापना नहीं हो जाती। ये मेरा मानना है। सनातन हिंदू धर्म के सभी दुश्मनों के लिए भविष्य सबसे खतरनाक आने वाला है। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य चार लोगों के हाथ में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। उक्त चारों ही अपने अपने स्तर पर कार्यरत हैं। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। तो धन्यवाद, हमने आपका काफी वक्त ले लिया और आपका जवाब भी मैंने पूरी तरह से दे दिया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।